गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसका हम कुछ बेसिक पार्ट उठाने वाले हैं आज यहाँ से। उसकी बेसिक पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नोटेशन वगैरह, जो भी एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट जो भी होते हैं, ये बेसिक टर्म्स इनके बारे में आज हम जानेंगे। और जो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक है ये बीएससी में चलती है और इसके बहुत सारे यूजेज आगे चल के नेट, जेआरएफ वगैरह में, एमएससी में भी इसके कुछ पार्ट्स आते हैं और एनबीएचएम वगैरह, आईआईटी जैम वगैरह, इन सब में भी इसका बहुत यूज होता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसका कुछ बेसिक पार्ट देखने वाले हैं। तो उस बेसिक पार्ट में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सेट। तो सबसे पहले हम सेट देखते हैं कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है, उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे जो वर्ड है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसको जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसको वो अच्छे से डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ क्लास। एक क्लासरूम है हमारे पास, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ चेयर्स, जितने चेयर्स रखे हैं वो उस क्लासरूम को डिफाइन करते पूरे चेयर्स में रखे, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि क्लासरूम में कितने चेयर्स रखे हुए। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका लेखा जोखा कॉलेज में होता है, उनके एडमिशन वगैरह वहाँ से। तो वहाँ से हम उन स्टूडेंट्स को वेल डिफाइन, मतलब उनका कलेक्शन बना सकते हैं। वहाँ से उनको वेल डिफाइन मतलब उनको डिफाइन कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन सी उनकी आइडेंटिटीज़ हैं, कौन से स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वेल डिफाइन कलेक्शन बनता है ऑब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं सेट, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे हम इसका रेस्ट्रिक्शन का एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन इंडिया। तो नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन इंडिया, इंडिया में कितने स्कॉलर्स हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से स्कॉलर्स है, कौन से फील्ड से है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट बाय डिफाइंड हो जाएगा। ऊपर वाले जो दोनों एग्जाम्पल थे वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, उनके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम वेल डिफाइंड। जैसे इसका फोर्थ एग्जाम्पल लिखते हैं, टॉप 10 बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उसमें टॉप 10 बैट्समैन है, तो ये उनका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें कितने टॉप 10 कौन से बैट्समैन है, उनका कुछ कंफर्म आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पे नोट वेल डिफाइन। तो यहाँ पे सेट की डेफिनेशन में सबसे जो काम में आने वाली टर्म है वो है वेल डिफाइन। जब तक हम किसी भी टर्म को वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कि वो सेट बनाएगा या नहीं। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए तो हमें वोवल्स को अलग निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो गए, फिक्स हो गए, तो वहाँ से हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो कुछ वेल डिफाइन कलेक्शन मिलता है अपने को, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि वो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, हमारे पास कोई भी सेट है, जैसे हमने ले लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम ले लेते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट देन इट इज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट, हमने अभी ऊपर डेफिनेशन देखी थी सेट की, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हमारे पास कोई क्लासरूम है, उसमें 2 स्टूडेंट है, राम एंड श्याम। इस क्लासरूम में 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कितने स्टूडेंट, इनको काउंट भी कर सकते हैं, इनके बारे में पता लगा सकते हैं, राम एंड श्याम। तो इस सेट में कितने स्टूडेंट हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो
जिस सेट को काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, तो सेट जो ए है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका नोटेशन होता है एन, एन से इसको डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते पूरे नंबर्स को, ये 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है यहाँ से, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर, इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 जो भी आ रहे हैं उनको, तो यहाँ से इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ एलिमेंट्स ऑफ a set are finite then it is finite set, otherwise it will be infinite set. For example, all the number system are infinite set. ऑल द नंबर सिस्टम्स आर इनफाइनाइट सेट, हम नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, कुछ क्या सारे नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिए नंबर सिस्टम में से एन हो गया, फुल नंबर की बात करें तो डब्ल्यू हो गया, इंटीजर्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स हो गए, रियल नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो इन सबको काउंट नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लास इज फाइनाइट सेट, क्लास में कितने चेयर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लास इज फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, वो भी फाइनाइट सेट हो गया, वहाँ से हम स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं, तो उससे सेट में टोटल जो फाइनाइट नंबर्स होंगे जिनको काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो गए, फाइनाइट सेट होता है हमारे पास। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नोटेशन ऑफ ए सेट, कि सेट तो हमने पता कर लिया कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन में हमने एग्जांपल्स भी देखे, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इनको डिनोट करने के लिए कोई नोटेशन भी होना चाहिए कि इनको डिनोट कैसे किया जाता है। डायरेक्ट तो ऐसे थ्योरी पार्ट में लिख नहीं सकते कि नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लास इज कॉल्ड सेट, तो इनकी नोटेशन के लिए हम इनको ए बी पी क्यू इन सारे सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स का सेट हो गया, उसमें भी स्मॉल लेटर्स में हो गए, न्यूमेरिक या नाउन में हो गए, जैसे किसी के नेम वाइज हो गए, लेटर्स में हो गए, ABCD टाइप के सेट्स हो गए, तो उनको डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोई सेट ए से डिनोट किया गया सेट को, और उसमें हमारे पास नाउन आ रहे, जैसे किसी के नेम आ गए, राम एंड श्याम, तो ये भी एक सेट बनाता है, और इसको क्या बोलेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या हो गया, राम एंड श्याम, इसमें 2 मेंबर आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, फाइनाइट सेट। सेकंड नोटेशन हम लेते हैं बी भी एक सेट को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हमारे पास 2 नंबर्स है ए एंड बी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये हमने अभी ऊपर देखा था कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये राम एंड श्याम सेट के एलिमेंट्स है, तो इनको नाउन से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये जो बी सेट है हमारे पास, इसमें ए एंड बी 2 नंबर्स आ रहे थे, इनको स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ए एंड बी। इनको न्यूमेरिक नंबर, जैसे न्यूमेरिक कीज हो गए कुछ, जैसे नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे 0 एंड 1, तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, ये भी क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट्स के लिए क्या यूज किया, नंबर्स यूज किए 0 एंड 1। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको हम मिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ लेटर्स हो गए, वहाँ पे कुछ नंबर्स हो गए, कुछ नाउन, किसी के नेम वगैरह कुछ भी, जैसे हमारा डी वाला एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें 0 एंड 1 नंबर्स भी आ रहे हैं, राम जैसे नाउन हो गया, एंड ए क्या हो गया, लेटर हो गया, तो इसमें तीनों इंक्लूड है यहाँ पे। अब हम एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के अंदर, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होते हैं, जैसे राम एंड श्याम हो गए, 0 एंड 1 हो गया, जो हम अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ए एंड बी हो गया। इन नंबर ऑफ जो सेट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इन अ सेट। ये राम एंड श्याम, ए एंड बी, 0 एंड 1, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देन हम आते हैं आगे, एम्प्टी सेट क्या होता है। अगर कोई भी सेट है हमारे पास, उसके नोटेशन हमने अभी ऊपर देख लिए किस टाइप के नोटेशन होते हैं, और अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे 5 से, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और उसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, ये ब्लैंक है।
तो a इक्वल्स टू 5, 5 यहाँ पे एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, मतलब इसमें कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देन आगे मूव करते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो जो एम्प्टी नहीं हो, मीन्स वो 5 नहीं होता है वो सेट, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लाई करते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने कोई सेट लिया, यहाँ पे उसको डिनोट कर दिया मैंने ए से, ए उसका नोटेशन है। तो इसमें हम ये हमने कोई सेट लिया है ए, इसमें राम श्याम नाउन हो गए, ये हमारे पास नंबर्स हो गए न्यूमेरिक, और ये हमारे स्मॉल लेटर्स हो गए। तो ये भी एक सेट को डिफाइन करता है, और ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें हमारे पास सारे इसमें न्यूमेरिक कीज भी है, नाउन भी है, तो ये नॉन एम्प्टी नहीं है, सॉरी ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। देन हम आगे मूव करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, कोई भी सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, एक एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये एलिमेंट ए भी हो सकता है, कोई स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट हमारे पास 1 भी हो सकता है, एंड ये एलिमेंट हमारे पास कोई नाउन भी हो सकता है। एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। देन हम आगे वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ से सब सेट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हमारे अलजेब्रा के जो सेट से सबसेट, देन आगे जो ग्रुप क्या होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट, फिर इन सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे यूनियन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। तो आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले हम देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, लेट ए बी ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट। अभी हमने देखा कि एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो जो एम्प्टी हो, और उसको डिनोट करते हैं 5 से। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स लाई कर रहे हो। तो हमें कौन सा सेट लेना होगा, सबसेट के लिए नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। तो सबसे पहले हम कोई सेट लेते हैं ए, लेट ए बी ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। एक हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हम उसका कोई सबसेट लेते हैं बी, उसको सबसेट कब बोला जाएगा, जब बी इज सबसेट ऑफ ए। मीन्स हमारे पास ए कोई सेट है 1, 2, 3, ए कोई सेट है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका नोटेशन होता है ये। अब हम बी को क्या लिखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ, सबसेट जो बनता है वो सेट से छोटा होता है। जैसे हम अभी सबसेट बनाए इस सेट से, ये हमारे पास सेट ए है, अगर इससे सबसेट बनाना चाहे हम यहाँ से, तो जो सबसेट बनेगा वो सेट से छोटा पार्ट होगा। तो अगर सबसेट सेट से छोटा पार्ट होगा तो उसमें 1 और 2 आ सकते हैं, 2 एंड 3 आ सकते हैं, 1 एंड 3 आ सकते हैं, और 1, 2, 3 भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास साइन है। तो यहाँ से अगर बी में मैं 1 और 2 लूँ, या फिर मैं एक दूसरा सबसेट बनाती हूँ यहाँ से सी में बना लूँ यहाँ से 1 एंड 3, और एक और मैं बना लूँ यहाँ से 2 एंड 3। तो ये तीनों जो हमने सबसेट बनाए हैं बी, सी एंड डी, तो ये तीनों ए से छोटे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और इन तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो जो बी, सी एंड डी हमने सबसेट बनाए हैं वो इसके सबसेट होंगे। अगर हम यहाँ पे एक और सबसेट बना लें 1, 2, 3, 4, 3, ये हमने पूरा ही सेट एक इक्वली कोई दूसरा सेट लिया है, तो ये भी इसका सबसेट होता है। सबसेट मीन्स उसके इक्वल या फिर उससे जो कम नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में, तो वो उसका सबसेट होता है। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं सेट, जैसे 5 के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं इससे, तो ये भी इसका सबसेट होगा।
जैसे अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन देखी थी, लेट ए बी ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए इफ बी इज सबसेट। ये सबसेट का नोटेशन होता है यहाँ पे, ऐसे डिनोट कर सकते हैं अगर कोई भी सबसेट है तो। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए हमने कोई सेट लिया 1 2 3 4, देन हमने इसके सबसेट बनाए, जैसे दूसरे सेट्स ले लिए हमने, ये दूसरे सेट लिए, अब इनको हम चेक करेंगे कि ये इसके सबसेट है या नहीं है। जैसे यहाँ पे बी हमने जो दूसरा सेट लिया इसको चेक करते हैं कि ये ए का सबसेट है या नहीं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, और इसमें कितने हैं 4, इसमें है 2, इसमें है 4। देन बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 4 है। सी जो है 1 2 3, ये भी नंबर ऑफ सबसेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें 3, तो ये भी सबसेट बनाता है। डी क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी सबसेट बनाता है। अब हमने जो लास्ट वाला लिया है ई, तो किसी भी जो सेट हम लेते हैं उसकी जो सबसेट्स बनते हैं उसमें 5 भी इंक्लूड होता है, 5 भी सेट का सबसेट बनता है, और जो हम सेट लेते हैं उसके इक्वल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। तो यहाँ पे बी सी डी एंड ई ऑल आर सबसेट ऑफ ए, ये जो चारों हमने सेट बनाए थे ये इसके सबसेट हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी सेट है हमारे पास तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे कोई भी सेट है हमारे पास ए 1 2 3 4, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इसके सबसेट, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ए 1 2 3 4, तो इसके हम नंबर ऑफ सबसेट से पता करते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके। तो यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 हैं, तो n की 4 होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे इस एग्जाम्पल के लिए 16 कौन कौन से होंगे वो हम अभी यहाँ पे देखते हैं। हमने अभी एग्जांपल देखा था नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे कोई सेट लिया है 1 2 3 एंड 4, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 raised to power 4 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से सबसेट होंगे इसके। तो ए क्या बनेगा, पहला सबसेट क्या बनेगा, यहाँ से हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, दूसरा क्या बनेगा 1 3, 1 को फिक्स रखते हैं, इसको वेरी करवाते हैं, और आगे क्या बनेगा 1 4 1 2 1 3 1 3 देन 1 4। आगे हम देखते हैं दो सबसे पहले हम दो एलिमेंट के बना लेते हैं सेट, इस तरीके से सेट सबसेट बनाना इजी रहेगा। देन हम आगे मूव करते हैं, इस पर 2 को फिक्स रखते हैं 2 3 देन 2 4। अब हम 3 को फिक्स रखते हैं यहाँ पे 3 देन 4। अब ये दो के तो हमारे सबसेट बन चुके हैं। हम ये एग्जांपल लेते हैं इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 raised to power 4 इक्वल्स टू 16। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसेट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक एक एलिमेंट सिंगलटन सेट बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सबसेट होगा इक्वल्स टू 1, देन 2 3 4, तो 4 जो सेट बनेंगे यहाँ से इसके सबसेट हैं, तो 4 तो ये सबसेट बन के यहाँ से। देन हम 2 एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 लेके बनाते हैं, तो उसमें कितने बनेंगे 2 पेयर के क्या होंगे 1 2 देन 1 3 देन 1 4। आगे हम मूव करते 2 3 2 4 देन 3 4। जो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सेट लेंगे वो हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम चलते हैं कि 3 एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, तो उसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा बनेगा 3 एलिमेंट्स के लिए 1 2 एंड 3। आगे वाला कौन सा बनेगा 1 2 को फिक्स रखते, 3 की जगह 4 ले लेते हैं 1 2 एंड 4। 1 2 3 ले लिया, 1 2 4 ले लिया। अब हम आगे कर लेते हैं 2 3 एंड 4। यहाँ से हमारे 3 सबसेट बन चुके हैं इसके, एक और बनने वाला वो कौन सा 1 2 3 ले चुके हैं, 2 3 4 ले चुके हैं एंड 1 2 4 ले चुके हैं। यहाँ से अब कौन सा रिमेनिंग है यहाँ पे 1 3 एंड 4। इसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 लेंगे उसके लिए जो सबसेट बनेगा वो होगा 1 2 3 4
और लास्ट में कौन सा बनने वाला है हमारे पास 5, जो क्या है एम्प्टी सेट है। तो टोटल कितने सबसेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने सबसेट बनेंगे 16, वो आपके सामने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी सेट है तो उसके सबसेट हम निकाल सकते हैं। और कितने सबसेट बनने वाले हैं वो कैसे पता करेंगे, 2n से। और n क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। और सेट क्या होता है वो हम पहले देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि सेट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसके नोटेशन क्या होते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। हम काफ़ी बार आगे जो बुक आएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, उसमें काफ़ी जगह हमें सेट का नोटेशन थ्योरेटिकल पार्ट में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि अभी ये एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाला, एक्स हमारे पास एक कोई सेट है, उसमें एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, उन एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स में थ्योरी पार्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ बाउंडेशन होगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 11। मतलब क्या है कि हमें इस जो थ्योरेटिकल हमारे पास नोटेशन दिया हुआ है उससे हमें या तो नंबर्स या नाउन्स जिस भी फॉर्म में वो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे हमें निकालना पड़ेगा कि उस सेट का नोटेशन प्रॉपर वे में होगा क्या। और दूसरा हमें कोई दिए हुए रहते जैसे नंबर हो गए डायरेक्ट 0 2 4 6 10, तो इसी ये जो सेकंड पार्ट में जो लिखा गया है फर्स्ट का न्यूमेरिकल पार्ट है, फर्स्ट वाले में थ्योरेटिकल पार्ट लिखा गया, सेकंड वाले में हमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ रहेगा। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि उससे हमें दूसरी जो फॉर्म बनेगी उसको बिल्ड करके निकालना है। जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कोई न्यूमेरिक नंबर्स हो गए, वहाँ पे कीज हो गई न्यूमेरिक कुछ भी, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ से हमारे पास क्या है एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 11। तो 11 से पहले जो भी हमारे पास इवन नंबर है उनको हम लिख लेते हैं 0 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये हमने इससे बनाई। और जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। इसका दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, ये कोई सेट है हमारे पास, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से पहले जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है वो इसमें आने वाले हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड, अब हम इसको न्यूमेरिक पार्ट में लिखने वाले कन्वर्ट करके, देन हमारा जो सेट बनेगा बी, उसमें कौन से एक्स जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से आने वाले हैं, प्राइम नंबर होंगे सारे, जो 10 से क्या होंगे, लेस देन होंगे। तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 3 7 5। 1 3 7 5 ये हमारे क्या होगी, प्राइम नंबर होगी लेस देन 10। तो इस तरीके से हम जो फॉर्म करके जो सेट बनाने वाले हैं दूसरा, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सबसेट का दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 ए एंड बी कोई हमने सेट लिया है ए बी सी। अब हमें चेक करना है यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए और नॉट, बी यहाँ से ए का सबसेट है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पे, और बी में जो एलिमेंट है क्या वो ए में प्रेजेंट हैं, क्या वो ए के पार्ट हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ए एंड बी, जो दोनों ए एंड बी जो एलिमेंट है जो बी में इंक्लूड है वो ए में भी है, बट जो सी थर्ड वाला जो एलिमेंट है हमारा सी, वो ए में नहीं है। इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है, बी ए का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से इसको डिनोट कैसे करेंगे, सबसेट का नोटेशन होता है ये, देन बी इज नॉट सबसेट, देन यहाँ पे हम ऑब्लिक लगा देंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट होता है देन नोटेशन होता है बी इज सबसेट ऑफ ए। और बी ए का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला हमारा एलिमेंट है सी, वो ए में नहीं है। अगर सी भी ए में होता देन हम कह सकते थे कि बी ए का सबसेट है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सबसेट के भी दो पार्ट होते हैं। जैसे सबसेट हो गया कोई भी, तो उसमें भी दो पार्टीशन होते हैं आगे चल के। एक तो होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो हमारा वोल सेट होता है और जो हमारा फाई एम्प्टी सेट होता है, इन दोनों के अलावा जो भी हमारे सबसेट बनते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट में कौन से आते हैं, जैसे हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट था फाई एंड जो वोल सेट है हमारा, वो दोनों किस में आते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट में आते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं अभी। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे हमारा कोई सेट दिया हुआ है। इसके सारे जो सबसेट बनेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2⁻n। और यहाँ पे n क्या है, ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो n की वैल्यू होगी यहाँ से 3। देन 2⁻3 = 8 हमारे पूरे सबसेट बनेंगे इसके। और वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम फाइव नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ता है कि फाइव, देन जिसमें 1 एलिमेंट है उसको सबसेट लेते हैं, देन 2 एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं। सबसे पहला हमारा है फाइव सबसेट, देन सिंगलटन सेट लेते हैं इसमें ए, देन सिंगलटन सेट होगा सेकंड वाला बी, देन सी। फिर हम दो एलिमेंट्स के लिए चेक करते हैं, देन दो एलिमेंट्स के लिए बनेगा ए बी, बी सी एंड ए सी। फिर जो होल सेट होता है वो भी उसका सबसेट होता है, जैसे ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सबसेट कितने हो गए, 8 हो गए यहाँ से। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा प्रॉपर होगा कौन सा इम्प्रॉपर होगा। अभी हमने देखा था कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है फाइव एंड जो वोल सेट होता है, वोल सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी। तो जो फाइव एंड ए बी सी है, वोल सेट और एम्प्टी सेट, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और इनके अलावा जो रिमेनिंग है उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं फाइव तो क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट हो गया, एंड होल सेट कौन सा बनेगा, ए बी एंड सी। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट। और इनके अलावा जो बच गए हमारे, ए हो गया, बी हो गया, सी, देन ए बी, बी सी, ए सी, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट। अगर इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, हम वहाँ से चेक करते हैं कि कौन से प्रॉपर होने वाले हैं, कौन से इम्प्रॉपर होने वाले हैं। जैसे हमारा पीछे लास्ट वाला ये एक एग्जाम्पल लिया था हमने, ए = 1 2 3 4, जिसके हमने टोटल 16 सबसेट बनाए थे। तो यहाँ से 5 जो बना था एंड जो ई वाला सबसेट था 1 2 3 4, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से हमारे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। एंड जो रिमेनिंग हो गए सारे, जैसे सिंगलटन वाले हो गए जिसमें 2 एलिमेंट्स है वो वाले हो गए, 3 एलिमेंट्स वाले हो गए, इन सबको क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी सेट है उसके सबसेट हम कैसे पता करेंगे। उसके सबसेट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2⁻n, और वहाँ पे n नोटेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। वहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे कैसे, किसी भी सेट के, वो हमने अभी यहाँ से तरीका देख लिया किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले 5 लेते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, 5 सबसेट लेंगे, देन सिंगलटन बनाएंगे, देन 2 एलिमेंट्स के लिए लेंगे, देन 3 के लिए, जो अप टू जितना भी हम n लेते हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। और उन सब सबसेट में से प्रॉपर कौन से होंगे, इम्प्रॉपर कौन से होंगे, वो भी निकालना हमने देख लिया यहाँ पे। और जो हमने अभी एक नोटेशन देखा था सबसेट का कि A इज सबसेट ऑफ B, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं B सबसेट ऑफ A। जो B वाला पार्ट होता है वो तो A का सबसेट होता है, लेकिन जो A वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। जो बड़ा पार्ट होता है इनमें से उसको बोला जाता है सुपर सेट, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलता है सबसेट। सब क्यों, क्योंकि वो उसका पार्ट होता है। और सुपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उससे बड़ा होता है। जैसे 1 2 3 4 हमारे पास कोई सेट था, इसके हमने सबसेट बनाए, यहाँ से ये सारे इसके सबसेट हैं। तो जो इससे छोटे वाले हैं उनको बोलेंगे सबसेट, यानी कि इससे छोटा पार्ट। और अगर हम यहाँ पे कोई बी वाला, जैसे बी लेते हैं, यहाँ पे हमने बी लिया 1 3, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए क्योंकि इसमें कम एलिमेंट्स है। देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं बी की बजाय। तो यहाँ पे ए क्या होगा, सुपर सेट होगा। बी इज सबसेट, ए इज सुपर सेट, सुपर सेट होगा। एंड ए कंटेंस बी, ए में बी पूरा इंक्लूड होगा यहाँ से। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स
जो भी सेट तो हमने देख लिया, उसके सबसेट कैसे बनाते हैं सब देख लिया। अब उन सेट्स पे सबसेट्स पे ऑपरेशन कैसे लगते हैं, जैसे किसी कोई दो सेट हमने ले लिए, उनकी यूनियन के लिए क्या तरीका होता है, उनके इंटरसेक्शन के लिए क्या तरीका होता है, उनका सम कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस कैसे होता है। तो आगे वाले वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। और आज वाले वीडियो में जो पढ़ा उसमें था हमारा सेट, देन उसके कुछ एग्जांपल देखे, फिर जो उनकी रोस्टर फॉर्म, सेट, बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आगे वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। आई होप यू लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।